क्या पूरी तरह से ठीक हो सकता है, ऐसा माना जाता है? हाँ बिल्कुल। सी थायराइड प्रॉब्लम्स नॉर्मली हम लोग जो कहते हैं बहुत इजी होती हैं उनको डायग्नोज नहीं, करना। कुछ लोग कहते हैं जीवन भर दवाएं खानी पड़ती हैं, ऐसा है जी क्या? दैट इज, देखिए उसमें अगेन आप एक बेसिक चीज़ समझिए। एक थायराइड ग्लैंड होती है, अगर उसकी अंदर सेल्स होती हैं जो हमारे ये हार्मोन बनाती हैं, अगर किसी के बॉडी के अंदर वो थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है या कम बन रहा है, कम ज़्यादा कॉमन है, तो वो हार्मोन आपको बाहर से भेजना पड़ेगा। क्योंकि उस थायराइड के अंदर अगर सेल्स कम हो गई हैं, सेल काम नहीं कर रही हैं, तो कोई ऐसी दवाई नहीं कि उनको फिर से काम करवाया जाए। तो इसको रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं हम। इसका कोई ये दवाई नहीं है जो हम देते हैं, वो सिंपल एक हार्मोन होता है लीवोथायरॉक्सिन जिसको हम बोलते हैं। वो आप जैसे खाना रोज़ खाते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वो बॉडी को ज़रूरत है, वैसे ही इस हार्मोन को आप बाहर आउटसोर्स करके अंदर भेजते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड रिप्लेसमेंट थेरेपी। वेरी सिंपल, जस्ट डिपेंडिंग ऑन कितनी रिक्वायरमेंट है उतनी आप बाहर से भेज दीजिए, आप हेल्दी रहेंगे। अच्छा, मैं पढ़ रहा था कि ये ज़्यादातर, जैसे आपने बताया भी कि प्रेग्नेंट महिलाओं को ज़्यादा खतरा रहता है इससे। जी इसके अलावा भी, प्रेगनेंसी के अलावा भी मैं पढ़ रहा था कि महिलाओं को ज़्यादा इससे जो है खतरा वैसे भी रहता है। इसके पीछे क्या कारण होंगे? सी प्रेगनेंसी तो एक अलग हम्म। टॉपिक है, एंड महिलाओं में होता ये है कि एक तो इनको वेट गेन तो मैंने जैसे बताया, प्लस इनकी जो हाइपोथायराइडिज्म है, इनका जो हेयर और ये सारी चीज़ें हो गई, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, बिकॉज फीमेल्स आर यूजुअली प्रोटेक्टेड टिल दे मेनोपॉज, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज लिए बिकॉज ऑफ द हार्मोनल डिफरेंट अदर हार्मोन्स। बट हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, मेनोपॉज के बाद? मेनोपॉज, हाँ उसके नहीं, उससे पहले ही थोड़ा रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता अच्छा है अच्छा। बिकॉज ऑफ दिस थायराइड। अगर इफ इट इज नॉट ट्रीटेड, सी थायराइड को डायग्नोज अगर टाइमली कर लिया, अगर ट्रीट कर दिया तो रिस्क इज इक्वल, देन दे आर ओके, दे आर नॉर्मल। बट मेनोपॉज के बाद वैसे ही कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर अनट्रीटेड अनडायग्नोज्ड हाइपोथायराइडिज्म या हाइपर किसी को चल रहा है, तो हार्ट रेट को इरेगुलर कर देगा, या उससे जो स्किपिंग बीट या इरिथमिया जिसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें होने का डर होता है। हार्ट स्लो हो जाता है इन हाइपोथायराइडिज्म, हार्ट एनलार्ज हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म में, तो बहुत सारी और सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो चूंकि फीमेल्स में 10:1 मैंने बताया, इसलिए यू विल सी मोर कॉम्प्लिकेशन इन फीमेल्स देन मेल्स। अच्छा सर, आपने आयोडीन की बात की। जी। कुछ सालों पहले टीवी पर आयोडीन के बहुत सारे ऐड आते थे। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि आयोडीन को ओवर मार्केट भी किया गया, इतनी भी डेफिशिएंसी थी नहीं। इसमें जी। क्या सच्चाई है? सी सच्चाई और ये इसका है, लिंक भी बताइएगा इस डिजीज़ से। हाँ, तो आयोडीन का कम लेना भी प्रॉब्लमेटिक और ज़्यादा लेना भी प्रॉब्लमेटिक। जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अगर कोई लेने ओवर कॉशियसली लेता जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, हाइपर थायराइडिज्म कर देगा, कोई और प्रॉब्लम्स हो। जैसे कुछ दवाइयाँ आती हैं हमारे, जैसे कार्डियक में एमायोडोरोन करके एक दवाई होती है, उसमें आयोडीन ज़्यादा हो जाता है, जिसने ज़्यादा दिन खा ली उसको प्रॉब्लम हो जाता है, उसको हार्ट में एरिथमिया शुरू हो जाती है, हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है, बहुत सारी और प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब क्या होता है, आयोडीन डिफिशिएंसी कोई वो नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है पूरी कंट्री में। अगर इंडिया देख लें, बड़ी कंट्री है, तो जो हमारा इनलैंड है, जैसे कि हिमालयन बेल्ट है, ये हमारा नॉर्थ इंडिया, फ्रॉम कश्मीर टू नॉर्थ इंडिया टू इवन कलकत्ता, इफ यू गो टू बंगाल, यू विल फाइंड डेफिशिएंसी हियर। बट इफ यू गो टू कोस्टल एरिया, बिकॉज सी फूड, सी वेजिटेबल्स आर वेरी रिच इन दिस आयोडीन, तो उनमें डेफिशिएंसी नहीं होती है। तो अगर आप यूनिफॉर्म बना दें और पूरी कंट्री में हर आदमी को आयोडीन खिलाना शुरू कर देंगे, तो कुछ लोगों को तो बेनिफिट होगा, दूसरों को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। सो आयोडीन ज़्यादा वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। आप उसको और कर देंगे और थायराइड में दूसरी तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, हाइपर फंक्शनिंग शुरू हो जाएगी।